ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? सेट कर लिए थे। सेट में सेट बनाना, ठीक है, यूनियन निकालना, सर इंटरसेक्शन निकालना। हेलो, क्वेश्चन पूछना था सर। बोलिए बोले ऑपरेटर से क्वेश्चन था सर। बोलिए। बिटवाइज ऑपरेटर में लेफ्ट शिफ्टिंग और राइट शिफ्टिंग और एक नेगेशन, तीनों का क्या वर्क है सर? तीनों का तीनों क्या वर्क है वो नहीं समझे। तो बताया गया था शायद, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, बेसिक में बताए थे। बताए थे हाँ और बताया हुआ है, लेकिन फिर भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा रिमाइंड करा देते हैं। ओके सर। राइट शिफ्ट जो होता है ना, अगर एक बिट बिट पे काम करता है, कोई भी वैल्यू हम जो देते हैं डेसिमल वैल्यू, यस सर। उसको इंटरनली बिट पे वो ऑपरेट करता है। ठीक है, यानी हम दे ओके रहे हैं सर। डेसिमल, लेकिन काम करेगा जो वर्क होगा वो उस डेसिमल के किस पे होगा? बाइनरी पे होगा। ओके ठीक है, ठीक सर। तो राइट राइट बिट या लेफ्ट बिट को राइट शिफ्टिंग ऑपरेटर भी, राइट बिट शिफ्टिंग ऑपरेटर, लेफ्ट को लेफ्ट बिट शिफ्टिंग ऑपरेटर कहा जाता है। यस तो राइट होता है, अगर एक एक बिट राइट शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू को आधा कर देगा। ठीक है, ठीक। और एक बिट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, जो भी नंबर दे रहा है, तो वो वैल्यू को डबल कर देगा। और सर नेगेशन का क्या काम है? नेगेशन में अगर ट्रू है, मतलब नेगेशन में कौन सिंबल पढ़े थे तुम? नेगेशन में उस सिंबल का नाम नेगेशन नहीं में जानते, नॉट उसका को बोला नेगेशन। जाता है, नॉट को। यस। नॉट इज नोन एज नेगेशन। ओके सर। ठीक है, और सर बोले क्या, और एक और क्वेश्चन था, वेरिएबल भी इसमें टाइप होता है, जैसे जावा में होता है कि वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल होता है और लोकल और एक स्टैटिक होता है, इसमें भी पाइथन में भी वेरिएबल ऐसा कुछ होता है? में नहीं, वो आपको अलग अलग चलेगा। वेरिएबल में प्रोसीड्यूरल अप्रोच में दो ही होता है, एक लोकल होता है, एक ग्लोबल होता है। और ये जो इंस्टांस वगैरह का जो वो सुने हैं, ये ऊप्स के कंसेप्ट में होता है। किसमें होता है? तो तो सर, और ये भी पाइथन भी तो उप्स है, ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है सर। हाँ, पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो पाइथन में तो, लेकिन प्रोसीड्यूरल भी तो है पाइथन। यस सर। है, तो जहाँ पे उप्स का कंसेप्ट हो जाएगा, वहां पे फिर वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल भी हो जाएगा। इंस्टांस जो होता है ना, वो यस एक्चुअली सर। ऑब्जेक्ट को कहा जाता है। ठीक है, तो जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो भी तो एक तरह का वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन यस। कोई भी ऑब्जेक्ट तो बिना क्लास के नहीं बनेगा, तो उसको हम लोग इंस्टांस ऑफ बोलते हैं। समझ गए? यस सर। थैंक यू सर। ओके। सर, फ्रोजन सेट क्या होता है? हाँ, फ्रोजन सेट। फ्रोजन। यस सर, फ्रोजन सेट। फ्रोजन का मतलब हो गया जमा हुआ। सर कहाँ जिस कहाँ सेट का पढ़े थे? टाइप, सर हम वेबसाइट से पढ़ रहे थे तो देखे तो वहां पे फ्रोजन सेट। तो फ्रोजन सेट तो आप ऐसे, तो टपल को भी फ्रोजन सेट आप कह सकते हैं। आप जो टपल बनाते हैं, यस वो एक सर। तरह से क्या हो जाएगा? फ्रोजन सेट। फ्रोजन। हाँ, सर होता क्या है, यही समझ में नहीं आया। फ्रोजन, अरे फ्रीज से फ्रोजन वर्ड बना है। फ्रोजन का क्या मतलब होता है? जमाया गया, जमाया हुआ। ठीक है, अगर ओके। वही स्पेलिंग है, वही स्पेलिंग है ना? यस सर, FROZEN। हाँ, तो जमाया हुआ, जमाया गया। समझ गए? यस। जमा हुआ चीज का मतलब क्या हो गया? मतलब फिक्स हो गया वो। फिक्स हो गया। ठीक है, आइस जो है, एक तरह से अगर आइस अपने एक्चुअल टेम्परेचर में तो फिक्स्ड है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। ठीक है, यस। क्योंकि जितना पानी था उतना तो जम गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है वही मतलब है, बाकी दिखाओगे तो ज्यादा क्लियर कर पाएंगे कहाँ पढ़े थे। ठीक है, सर यस सर।
ओके, तो आज कुछ कुछ आगे बढ़ते हैं, और आज आगे बढ़ते हैं हम लोग स्ट्रिंग पे काम कर लेते हैं। स्ट्रिंग में भी बहुत सारा मेथड्स है। ठीक है, तो उसको निकाल लेते हैं पहले, और एज पॉसिबल जितना ज्यादा हम सिखाते हैं आज। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप 10 लेते हैं। कितना दिया? 5। तो जिनका क्वेश्चन है बताया है ना, इसको राइट शिफ्ट बोलते हैं। ये सर। और अगर यही 10 लेंगे, सॉरी, तो कितना डबल कर देगा। ठीक है, हो रहा है ना। ये और सर। अगर 2 बिट पे करेंगे तो हाफ का हाफ करेगा राइट शिफ्ट, और 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट पे करेंगे तो डबल का डबल करेगा। समझ में आई बात? ये सर। ओके। ओके, तो स्ट्रिंग का क्या मतलब हुआ? मान लीजिए कि कोई ए इज इक्वल टू सिंगल कोट में हम लिख दिए रवि। क्या ये स्ट्रिंग है कि नहीं है? ये सर। ओके, मैंने डबल कोट में लिख दिया रवि। क्या ये स्ट्रिंग है कि नहीं है? ये सर, ये भी स्ट्रिंग है। ये भी स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू द सिंगल कोट और थ्रू द डबल कोट। ठीक है, नहीं होता है, वैसे नहीं होता है, सेम पेयर में होता है। ठीक है, हाँ, उसका जिससे स्टार्ट होना चाहिए वही वही फॉर्मेट में एंड भी होना चाहिए। हाँ, तो वो करेगा वैसा ही एज इट इज आएगा। ठीक है, वो होगा। डबल कोट के अंदर आप क्या रख दीजिए, सिंगल कोट रखिए। ठीक है, ओके। अगर आप ऐसे भी आई थिंक रखते हैं तब भी आपका चला जाता, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि डबल कोट के अंदर डबल कोट अलाउ नहीं होगा, सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट अलाउ नहीं होगा, लेकिन डबल कोट के अंदर सिंगल कोट अलाउ होगा। अच्छा, एक और चेक कर लेते हैं, डबल कोट भी अलाउ होगा। ठीक है, अब अगर इसमें हम ए डाल देंगे तो डबल कोट, दोनों सेम चीज है, लेकिन डबल कोट में नेस्टिंग सिंगल कोट को करने देगा, सिंगल कोट में डबल कोट को नेस्टिंग करने देगा, लेकिन सिंगल में सिंगल नहीं होगा, डबल में डबल नहीं होगा। हाँ, डबल में सिंगल होगा। क्लियर? लेकिन वो ये एक चीज हुआ। दूसरा चीज, जिससे स्टार्ट करेंगे एंड उसी से करना होगा। पॉइंट क्लियर? ओके। वो उसका डिफॉल्ट है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे इनका कहना है ना कि हम लिखते हैं डबल में लेकिन दिखाता है, ठीक है, सिंगल में, तो उससे कोई मतलब नहीं है। स्ट्रिंग समझ रहा है ना? ठीक है, ओके। अब ए इज इक्वल टू रवि है और बी इज इक्वल टू, अगर मान लेते हैं कुमार है, और ए प्लस बी करे तो क्या होगा? ठीक, तो इसका मतलब प्लस से क्या हो जाएगा, कॉन्केटेनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये
ओके, आगे बढ़ा जाए। और अगर ए के साथ मल्टीप्लाई 2 कर दें तो क्या हो जाएगा? जैसे लिस्ट में हुआ, टपल में हुआ, वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा। बता दिए? नहीं, स्ट्रिंग में नहीं ना बताए थे। तो आपको क्या समझा रहे हैं? हल्ला नहीं करना है। लिस्ट में, टपल में जैसे मल्टीप्लाई का काम रिपीट करना होता है, स्ट्रिंग के साथ भी मल्टीप्लाई का काम रिपीट करना होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ओके। यानी अगर a इंटू 2 करेंगे तो a में ऑलरेडी रवि है, तो रवि को वो 2 बार क्या कर दिया? रिपीट कर दिया। 3 कीजिएगा तो क्या करेगा? रवि को 3 बार रिपीट कर देगा। 3 टाइम्स करेगा। निकल सकता है, ये भी इंडेक्सिंग पे काम करता है। ठीक है, स्लाइसिंग करना ना, बिल्कुल करा सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप A0 लिखिएगा, समझ गए ना? समझ गए तो बस हो गया। कुछ करना चाहते हैं, क्या रिप्लेस करना चाहते हैं A0 पे? ठीक है, तो इरर जरूरी थोड़ी है कि सब काम आप ऐसे कर लेंगे। इसमें बहुत सारा मेथड है रिप्लेसमेंट के लिए, बहुत सारा मेथड है इसमें। ठीक है, यस सर, रिप्लेस मेथड यूज कर सकते हैं। हाँ, तो उसके लिए आपको हम बता रहे हैं अभी। जरूरी नहीं है कि लिस्ट जो एक्चुअली क्या है ना, कि वो वैल्यूज के लिए प्रमोट करता है। स्ट्रिंग जो होता है इंडिविजुअली नहीं होता है, मिल के स्ट्रिंग होता है। क्या होता है? मिल के स्ट्रिंग होता है। तो इसलिए अगर रिप्लेसमेंट करना है, सर्च करना है, खोजना है, तो उसके लिए स्ट्रिंग कहता है कि मैं बहुत सारा इंडिविजुअल मेथड्स देता हूँ, आप उनको सीखिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, बाकी लेन वगैरह काम करेगा आपका। जैसे ए में रवि है, अगर लेन, सॉरी, वो सब कंबाइन जो है वो सब काम करेगा। लेन ए देंगे तो हमको 4 दे देगा। क्लियर? ठीक, ये सब कॉमन फंक्शन है, वहां सब में लेन यूज किए, यहाँ पे भी लेन किए। अगर हम मीन लगा देंगे तो भी करेगा, हम मैक्स लगा देंगे तो भी करेगा। कर रहा है ना? ठीक है, हम सॉर्टेड लगा देंगे, लेकिन सॉर्टेड हमेशा रिजल्ट किस में देता है? सॉर्ट लिस्ट में। तो ये है स्ट्रिंग, लेकिन रिजल्ट जो दिया वो किस में दे रहा है? लिस्ट में। ठीक है, क्लियर? ओके, तो ये यस सर। था जो आप चलाते आए थे वो यहाँ पे भी होगा। अब आते हैं इसके कुछ कुछ मेथड्स पे, आते हैं हम लोग, 1 बाय 1 सीखते चलते हैं। मान लीजिए कि कोई ए में, यहाँ तक सब नोट करते चलिए। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी हम आपको लास्ट में दे देंगे। पढ़ना कैसे है ये आप सोचेंगे। ठीक है, बहुतों के चेहरा हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आंख से सब पता चल जाता है। शॉर्ट पे लिख लीजिए। सर जब सॉर्टेड किए तो असेंडिंग ऑर्डर में कर दिए। इसको लिखना, आप लिखिए, नहीं लिख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। जितना करके दिखा रहे हैं ऑन स्पॉट कर ले रहे हैं, वेल गुड। नहीं कर रहे हैं बाद में कर लीजिए। ठीक है, लेकिन कर लीजिए। एक चीज को एक बार कर लिए, 4 बार कीजिए। पॉइंट क्लियर? ओके, कंटेंट के लिए पहले से बोले थे कि ई बुक अपना कर लीजिए, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है। ठीक है, आज अगर हम स्ट्रिंग पढ़ा रहे हैं तो चाहिए और किताब खोलिए, स्ट्रिंग देखिए उसमें क्या क्या है, जो मेथड पढ़ा रहे हैं देखिए कि जो बताया जा रहा है वो उसमें है कि नहीं। कुछ नया हो तो पढ़ के डिस्कशन कीजिए। हो गया?
ठीक है, अगर ये कर रहे हैं तो सब ठीक है, ये नहीं कर रहे हैं तो फिर आप समझ। चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, तो मान लीजिए कि ए एक स्ट्रिंग, इधर उधर नहीं करना है, मान लीजिए कि ए एक स्ट्रिंग है, ठीक, और इसमें क्या है, रवि, हमको इसको कैपिटल लेटर में करना है, अपर केस, ठीक है, तो इसको लिखेंगे ए डॉट अपर, अपर केस नहीं, अपर, नो पैरामीटर, कोई पैरामीटर नहीं। तो ये क्या करेगा, ए को जो स्मॉल लेटर में है वो ए अब हो जाएगा कैपिटल लेटर में कर देना। इंटर। क्लियर, ठीक, यस सर, ओके। क्लिक करेंगे, ठीक है, क्या हो गया, ऐसा क्यों, जब उसके बाद कंडीशन लगा रहे हैं तो तभी कर रहा है अपर केस, यानी कि कैपिटल लेटर में कर रहा है। रिजल्ट यानी ए डॉट अपर मेथड ये कह रहा है कि जो ए का वैल्यू है उसको हम अपर केस में कन्वर्ट करके बफर में रखे हैं, वही आपको दिख रहा है, ठीक है, ओरिजिनल जो मैसेज है वो जैसे था वैसे ही है, ठीक है, अगर आपको रखना है तो रिप्लेस कीजिए। कैसे सर, तो मान लेते हैं हम लिख देंगे ए बराबर ए डॉट क्या अपर, क्या करेगा, मतलब अब ए में सब रवि डॉट कैपिटल अपर लेटर किए में। तो रवि कैपिटल लेटर में आया, लेकिन जब ए किए तो स्मॉल लेटर में दिखा रहा है। अब यहाँ रिजल्ट भी कैपिटल लेटर में हुआ, ए को देखेंगे भी तो कैपिटल लेटर में हो गया। क्लियर, तो जैसे अपर वैसे ही लोअर, अभी लोअर, हमको इसको करना है क्या, लोअर, तो ए डॉट लोअर, यानी जैसे था वैसे ही रहेगा, रिजल्ट आपको क्या दिखेगा, ए अभी भी कैपिटल है, ठीक है, लेकिन रिजल्ट लोअर। तो अपर लोअर समझ गए, जब भी स्ट्रिंग अपर केस में करना हो, लोअर केस में करना हो, अगर सिर्फ रिजल्ट जानना हो तो डायरेक्ट करेंगे, अगर हमको स्टोर करना हो, उसको बना देना हो, तो जैसे a इज इक्वल टू ए डॉट अपर लिखे हैं वैसे ही आप लोग कीजिएगा। क्लियर, ठीक है। स्ट्रिंग केस टोटल 5 तरह का होता है, कितने तरह के, 5, ठीक है, जिसमें एक को अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, टाइटल केस एंड टॉगल केस नॉर्मली कहा जाता है। लोअर केस सब छोटा, अपर केस सब बड़ा, सेंटेंस केस फर्स्ट लेटर फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, टाइटल केस हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, ठीक है, और टॉगल केस में जो बड़ा वो छोटा, जो छोटा वो बड़ा, ठीक है। 2 केस आप पढ़ लिए, बाकी 3 के लिए कुछ लैंग्वेजेस में होता है, कुछ में नहीं भी होता है, इसमें सब है, ठीक है। तो अब अगला वाला की हम लोग बात करते हैं, एंड द नेक्स्ट वन इज, ठीक है, कैपिटलाइज सेंटेंस केस। उसके लिए यहाँ पे मेथड दे रहा है कैपिटलाइज, क्या दे रहा है, कैपिटलाइज, कैपिटलाइज। जैसे अगर a इज इक्वल टू, मान लीजिए कि मैंने लिख दिया रवि कुमार, इसको कैपिटल में कर देते हैं, ठीक है, और मैं कर दूं a डॉट कैपिटलाइज और एंटर कर दूं, तो सेंटेंस केस का काम कर दिया, यानी कैपिटलाइज यहाँ पे किसका काम कर रहा है, सेंटेंस केस में। कैपिटलाइज या सेंटेंस केस में क्या होगा, जो भी स्ट्रिंग है उसका सिर्फ पहला कैरेक्टर बड़ा रहेगा, बाकी सब छोटा रहेगा, बाकी सब छोटा रहेगा, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत, नो सर, बिल्कुल नहीं, ओके, आगे बढ़ा जाए, तो ये कर लीजिएगा। ए आपका वही है, ए पिछला वाला ही है, उसमें चेंज नहीं हुआ, अगर करना होगा तो फिर वही स्टाइल, ए इज इक्वल टू ए डॉट कैपिटल, समझ गए, ओके। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक है आपका कैपिटलाइज हो गया, इसके बाद एक टाइटल है, टाइटल, यस,
ठीक है, तो A इज इक्वल टू, ए में तो वही है, और Yes. इसी को हम टाइटल में कन्वर्ट करते हैं। क्या करेगा, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सब क्या बोले हैं, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, आर बनना चाहिए। क्या मतलब, वो अपना काम करेगा, कैपिटल है तो कैपिटल रखेंगे, जरूरत से ज्यादा दिमाग चलाइएगा, सब इसका जो काम है वो करेगा। आप उसको दे दीजिए कि हम तुम कैपिटलाइज करो, हम रिजल्ट स्टोर ही किया है कैपिटलाइज लेटर में, कुछ नहीं करेगा, वो वही आएगा। उसको जहां जहां अपना काम मिलेगा करेगा, जहां नहीं मिलेगा छोड़ देगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। जैसे Yes, एन sir. को उसने कैपिटल था, कैपिटल ही रहने दिया, लेकिन ONI भी तो कैपिटल था, उसको क्या कर दिया, तो जहां उसको काम करना है वहां करेगा वो अपना। ठीक है, तो 4 केस हो गया, लोअर अपर, कैपिटलाइज एंड टाइटल। Title. और नेक्स्ट टॉगल। टॉगल को यहाँ पे पाइथन में स्वाइप केस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्वाइप केस। बहुत जगह टॉगल टॉगल ही बोला जाता है, यहाँ पे पाइथन में उसका नाम क्या रख दिया गया है, स्वाइप केस। क्या बोले हैं टॉगल में, जो छोटा वो बड़ा और जो बड़ा वो छोटा। तो मान के चलते हैं कि हम ए में हमने SARAVI दिया, तो जब इसको हम जब टॉगल करेंगे यानी स्वाइप करेंगे, स्वाइप केस करेंगे, तो क्या होना चाहिए रिजल्ट। ठीक, हम करते हैं A डॉट स्वाइप केस, क्या स्वैप, स्वैप होता है सर, स्वैप। ही नहीं होगा, स्वैप केस। ये ना बोले हैं, स्ट्रिंग में जो लेटर कैपिटल है वो स्मॉल, जो स्मॉल है कैपिटल। अगर आप सब कैपिटल दीजिएगा तो सब स्मॉल दिखाएगा, सब Yes, sir. स्मॉल दीजिएगा तो सब कैपिटल दिखाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि लोअर केस हो गया अपर केस हो गया, नहीं, वो अपना काम कर रहा है। ठीक है, इसको मिक्स करके ही आप देखिएगा। अगर आप A बराबर ऐसे लिख दीजिएगा और A डॉट स्वैप केस कीजिएगा तो ये सब कैपिटल दिखा देगा आपको। ठीक है, ये अपने रूल पे न कर रहा है, जो छोटा उसको बड़ा, तो सब छोटा दिए तो सब बड़ा, सब बड़ा दिए तो सब छोटा। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए हमको क्या करना होगा, मिक्स करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर A बराबर रवि है, ठीक है, और A डॉट अगर मान लीजिए कि हम अपर करेंगे तो ये क्या देगा, सब कैपिटल देगा। ठीक है, A डॉट लोअर करेंगे तो क्या देगा, सब स्मॉल देगा। यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, लेकिन A डॉट स्वाइप के स्वैप केस देंगे, ठीक है, तो जो छोटा है वो बड़ा, जो बड़ा है वो छोटा। समझ में आ रही बात ना, ओके ओके। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं पे आप देखते होंगे कुछ स्ट्रिंग जैसा लिखा रहता है, चेक वो ड्राफ्ट वगैरह पे ज्यादा रहता है, अमाउंट लिखा रहता है, जैसे
1,30,000 ओनली, और जो जगह बचा रहता है वो काट दिया जाता है, या अमाउंट भरा रहता है, बाकी जो जगह है काट दिया जाता है, कहीं कहीं पे राइट हैंड साइड में, कहीं कहीं पे लेफ्ट हैंड साइड में, कहीं कहीं पे दोनों। मतलब उसको जगह छोड़ा नहीं जाता है कि आप कुछ उसमें फिल कर सके। मैं जो बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है? ओके। ऐसा चेक, ड्राफ्ट, बैंक के कागजात जिसमें अमाउंट वगैरह हो, वो उसमें ज्यादातर होता है। ठीक है, ओके। तो मान लीजिए कि कोई हम स्ट्रिंग ले रहे हैं, हम एक स्ट्रिंग का एक जगह डिफाइन कर रहे हैं। क्या डिफाइन कर रहे हैं? मान लीजिए कि हम यहाँ पे 60 चेयर लगा दिए, ठीक है, कि 60 लेंथ का एक स्ट्रिंग आएगा। अब 20 आ गया, 20 लेंथ का स्ट्रिंग आया, तो बाकी जो खाली बच रहा है ना, ठीक है, मान लीजिए हम 20 शुरू में बैठा दिए, तो बाकी बच गया 40। हम उसको भरना चाहते हैं ताकि काम भले 20 पे हो रहा है लेकिन लोगों को लगे कि 60 भरा हुआ है। समझ में आ रही बात? उस जगह को हम किसी चीज से क्या कर देना चाहते हैं? फिल कर देना चाहते हैं। 20 बच्चा को बैठा दिए और बाकी सब पे कुछ कुछ सामान रख दिए 40 पे, ये हो गया। क्लियर? ऐसे ही कहता है कि स्ट्रिंग आप जो ले रहे हैं, उस स्ट्रिंग का जब आप जगह डिफाइन कीजिएगा और वो जगह उस स्ट्रिंग के लेंथ से क्या है? बड़ा है। क्या है? बड़ा है। तो जो बचा गया जगह है उसको आप खास कैरेक्टर के द्वारा फिल कर सकते हैं। तो किसी खास कैरेक्टर से आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जगह बचा वो हम लेफ्ट में करके भी फिल कर सकते हैं, राइट में भी करके कर सकते हैं, स्ट्रिंग को सेंटर में रख के भी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों फिल कर सकते हैं। कहता है कि बिल्कुल कर सकते हैं, और वैसे के लिए हम आपको 3 मेथड दें। स्ट्रिंग का कितना मेथड? 3। पहला है कि अगर आपको राइट फिल करना है तो आर जस्ट फिल करना है तो एल जस्ट, सेंटर फिल करना है तो सेंटर, राइट में फिल करना है, ठीक है, तो आर जस्ट, लेफ्ट में फिल करना है, नहीं, लेफ्ट में फिल करना है, ठीक है, तो आर जस्ट। एल जस्ट का मतलब हो गया कि स्ट्रिंग को लेफ्ट में रखेगा, फिल राइट में होगा। आर जस्ट का मतलब हुआ स्ट्रिंग को राइट में रखेगा, फिल लेफ्ट में होगा। और सेंटर का मतलब स्ट्रिंग को सेंटर में रखेगा, फिल लेफ्ट और राइट दोनों। क्लियर? ठीक, नहीं होगा सेंटर, ये कैसे कीजिएगा? ऐसा कहीं होता ही नहीं, ये कोई फॉर्म है? जैसे ऐसा कौन सा काम होता है? रोल नंबर 55 के बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है सर। आप लिखते समय स्ट्रिंग जो है ना, उसी समय बीच में फिल कर दीजिए जो भी फिल करना है। नहीं समझे? क्योंकि वो आपका स्पेसिफिक हो गया ना, वो आपका क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया। जैसे इनका कहना है कि मान लीजिए a इज इक्वल टू, आप लिख रहे हैं 1, और यहाँ सर 1000 के साथ हम स्टार फिल करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक ना? ठीक, तो कर दीजिए आप। ओके, ये आपका स्ट्रिंग का पार्ट हुआ। यहाँ 3 ही पैटर्न है, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। 1 बाय 1 पहले मैं समझा रहा हूँ। ई को मैं पहले कर देता हूँ, ऐसे रवि पे ही करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? या ऐसे करते हैं हम चेक वाला सिस्टम पे 1000 ओनली। क्लियर? अब हम कह रहे हैं कि हम a डॉट एल जस्ट, यानी इसको हम कहाँ रखना चाहते हैं? लेफ्ट में रखना चाहते हैं, राइट को फिल करना चाहते हैं। एल जस्ट मतलब अभी लेफ्ट में, ठीक है, अभी लेफ्ट में, ऑन ए,
और इसमें मैं विड्थ डिफाइन करता हूं 30, 20 रखते हैं ज्यादा पे कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं। 1000 ओनली में टोटल लेटर की संख्या कितनी, पहले एक काम कर लेते हैं, लेन निकाल लेते हैं। कितना बता रहा है, यानी टोटल लेटर कितना, 17। अब एल जस्ट, आर जस्ट और सेंटर ये तीनों इफेक्टिव तभी होंगे जब आप इसके लिए स्पेसिंग इससे ज्यादा का करेंगे। बराबर करेंगे तो वो इफेक्टिव जैसा था वैसा ही आ जाएगा। जो बोला वो समझ में आ रही बात? अरे कुछ भरिएगा तभी ना, जब सीट बच जाएगा। 20 सीट है, 20 बच्चा आया तो क्या भरिएगा, कुछ नहीं। क्लियर? 17 से हम जो स्पेसिंग रखेंगे वो 17 से ज्यादा का रखेंगे, ठीक है, इसीलिए हम लेन जान लिए इसमें। अब हम कहते हैं ए डॉट एल जस्ट कम से कम 17 से ऊपर रखना होगा, 18 एक भी रख सकते हैं आप, हम 20 रख देते हैं। और जो फील कैरेक्टर है उसको हम दे देते हैं क्या, ठीक है। तो 1000 ओनली लेफ्ट में रहेगा और राइट में 3 स्टार लगेगा, क्योंकि टोटल लेंथ हम कितना दे रहे हैं, 20। स्पेस दिखा रहे हैं 17 तो वो खुद हो गया, और 3 तो ब्लैंक बच गया, उसको किससे भर दिया, ठीक है। तो जैसे ए डॉट जस्ट वैसे क्या हो जाएगा, जस्ट 20, ओके एवरीबॉडी। अब सेंटर दे दीजिए ना, स्पेस चेक नहीं किया, आई थिंक स्पेस का मतलब नहीं बनता है, स्पेस भी दे सकते हैं, देख लीजिए, स्पेस भी तो कैरेक्टर ही है ना। स्पेस भी ले लो, स्पेस कैरेक्टर है ना, आपको जैसे मर्जी है, जो भी कैरेक्टर एक देना चाहे, कोई डिजिट भी दीजिएगा तो वो भी आ जाएगा, कुछ से भी भर सकते हैं, ये आप अपनी सुविधा से काम कीजिए, ठीक है। यानी ये फील करने का काम अपनी अपनी सुविधा से होता है। चेकबुक में नॉर्मली स्टार क्रॉस रहता है, ठीक है, तो आप स्टार ना दे के एक्स दे दीजिए तो क्रॉस क्रॉस दिखाएगा वहां पे, ठीक है। तो जैसी जरूरत वैसा कैरेक्टर, जैसी जरूरत वैसा कैरेक्टर, क्लियर, ओके। अब सेंटर में करेंगे तो क्या होगा, 3 ही बचेगा, 3 में सेंटर कैसे होगा, तो अब ये उसकी मर्जी पे डिपेंड कर रहा है कि लेफ्ट में 1 रखे, राइट में 2 रखे, या लेफ्ट में 2 रखे, राइट में 1 रखे, क्योंकि हमको तो चीजों को कहाँ रखना है, सेंटर पे रखना है, ठीक है। तो 3 बच गया, ऑड है, अगर इवन रहता तो 2 इधर 2 उधर कर लेता, लेकिन 3 है तो 1.5 करके तो करेगा नहीं, तो या तो 1 2 या तो 2 1 ऐसे करेगा। तो अगर ए डॉट सेंटर करेंगे सेंटर में है ना, ठीक है। अगर ये 21 कर देते तब 2 ठो इधर रहता, 2 ठो इधर रहता, ठीक है ना।
क्योंकि ऑड में आ रहा है, तो ऑड में तो क्या करेगा, या तो एक इधर रखेगा, दो इधर रखेगा, या तो दो इधर रखेगा, एक इधर रखेगा। अमूमन लेफ्ट में कम रखेगा, राइट में ज्यादा रखेगा। सर एक बार 22 डाल के देखिए तो। अच्छा, क्या बोले हैं कि अमूमन ज्यादा वाला कहाँ रखेगा, राइट में रखेगा। मैं तो सब चीज बोल दिया, तो इक्वल आएगा। सब तुम लोग ठीक है। ओके, तो ये क्लियर हो गया। जस्ट इससे आप स्ट्रिंग को अपने तरीके से जैसे चाहें वैसे मैनेज कर सकते हैं। इसकी जरूरत कहीं ना कहीं पड़ेगी। कुछ एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको दिया, चेक वगैरह, ड्राफ्ट वगैरह, आप देखते भी होंगे वैसा रहता है ना। तो ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम हो रहा है तो ये काम करेगा आपका। ओके, एक फंक्शन, एक मेथड है, उस मेथड का नाम है काउंट। सेम है जैसे आप अभी तक सीखते आए हैं काउंट। लिस्ट में काउंट क्या सीखे थे, नंबर ऑफ रिपीटेशन। किसका, जो हम दिए हैं वैल्यू, जो हम वैल्यू दिए हैं वो उस लिस्ट में या उस टपल में जितनी बार भी रिपीट कर रहा है उसको गिन के, वही काम यहाँ पे भी है। जिस स्ट्रिंग में जो भी हम कैरेक्टर देंगे या सब स्ट्रिंग देंगे, वो उस स्ट्रिंग में जितनी बार रिपीटेड है गिन के बताएगा। क्लियर, नहीं क्लियर? ओके, तो इसको चेक किया जाए। ओके, जैसे मान लीजिए कि हम लिख देते हैं रवि कुमार, ठीक है, कोई डाउट? और हम लिखते हैं ए डॉट है, किसी में वेरी साइन नहीं किया है जी, अरे ए इज इक्वल टू रवि कुमार, फिर रवि कुमार, फिर रवि, और ए डॉट काउंट। ठीक है, काउंट में आप यहाँ पे देंगे किसको काउंट करना है, तो मान लीजिए कि हम रवि देते हैं। ठीक है, कहां से कहां तक में काउंट करना है, तो सर पूरे स्ट्रिंग में काउंट करना है। कितना में, तो पूरा स्ट्रिंग जो होता है उसकी पोजीशनिंग दीजिए। तो सर 0 से तो शुरू होगा, और सर Yes, sir. खत्म होगा तो खत्म बताएगा हमको लेन। ठीक है, बता देगा, और लेन हमको जितना देगा उससे एक कम चलेगा तो ठीक तो है सर। लेन देंगे उससे एक कम चलेगा। लेन हमको बताएगा, रवि के केस में मान लीजिए कितना बताएगा, यहाँ मत देखिए, रवि अगर सिर्फ ए में रवि है तो लेन कितना देगा, 4। तो 0 से कहां तक होना चाहिए, 3। या 0 से R0 A1 B2, ठीक है, I3, तो ठीक तो है। यहाँ पे ये दे दिए। अब ये पूरा हम इंटर करेंगे तो ये बता रहा है कि जो आप दिए हैं उसमें रवि 3 बार है कि नहीं है? ठीक है, ओके। अगर मान लें कि हम ए डॉट काउंट कर दें और यहाँ रवि दे दें, यहाँ से 0 दे दें और यहाँ 10 दे दें, तो 10 के अंदर में चेक करेगा। वेरी गुड, तो कितना बता देगा, आ रहा है समझ में? ओके, अगर मैं यहाँ पे रवि ये दे दूं, ठीक है, और यहाँ रवि दे दूं, और ये 0 से शुरू करने के बजाय इसी को 10 दे दूं और इसको लेन ए दे दूं, तो क्या करेगा,
10, ठीक है, 10 से लास्ट तक में जितना मिलेगा उतना बार देगा। ठीक है, एक ही बार है ऐसे ही सर, खरी ऐसे ऐसे है ना, समझ में आ रहा है ना? ओके ठीक, तो ये काउंट वाला काम कर लीजिएगा, उसी पैटर्न पे है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आप जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रिंग ले रहे हैं तो रवि ही काउंट करेंगे, आप सिर्फ आर भी दे सकते हैं। ठीक है, वो भी काउंट करके बताएगा। एक बार मैं वो भी लिख देता हूँ, सिर्फ आर या आर ए वट एवर। कर रहा है टोटल 5 ठो आप। तो वैसे भी ले लेगा, छोड़ के देखिए, अब चेक तो नहीं किए हैं, कर लीजिए। हाँ तो ये कह रहा है कि 0 लेंगे, ये लेके नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट लास्ट ले लिया। ठीक है, हो जाएगा। तो आपको जैसे मर्जी जहां से जहां तक में जो चीज खोजना है खोज सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा 0 to 10, 10 से 20 के बीच में भी आप खोज सकते हैं। क्लियर, स्पष्ट? ओके ठीक है, अगर कोई स्ट्रिंग है और हम उसकी स्टार्टिंग को चेक करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत काम का चीज है ये सब। ठीक है, जब आप दिमाग लगाइएगा तो बहुत काम का सब चीज निकल के आएगा। कोई स्ट्रिंग आप दे दिए, इनपुट करा लिए, कुछ भी करा लिए, असाइन कर दिए। अब आपको ये चेक करना है कि जो उसने इनपुट किया उसकी स्टार्टिंग इससे हो रही है कि नहीं। ठीक है, अगर हो रही है तो बताएगा ट्रू, और अगर नहीं हो रही है तो बताएगा false। ठीक है, जैसे हम कोई स्ट्रिंग ले, हम चेक करना चाहते हैं कि वो द से स्टार्ट है कि नहीं, या टीएस से स्टार्ट है कि नहीं। ठीक है, यानी हमको लग रहा है कि वो स्टार्ट करेगा, हम जो क्वेश्चन दिए हैं उसका जो आंसर देगा वो या तो दिस से लिखेगा, या दैट लिखेगा, या देयर लिखेगा, ऐसा हमको रियलाइज है। तो हम चेक करेंगे टीएच है कि नहीं, क्योंकि दिस दैट कुछ भी होगा, स्टार्टिंग क्या होगा, टीएच। ठीक, तो ये सोच कुछ भी हो सकता है, मैं जरूरी नहीं कि मैं टीएच ही दूं, तो एक बताने का तरीका था। हम एक वर्ड दी भी दे सकते हैं कि वो दी से शुरू किया है कि नहीं, क्योंकि जो आंसर है उसको हमेशा दी से स्टार्ट करना होगा, तो दी से शुरू किया है कि नहीं। ठीक है, तो आप किसी भी चीज को चेक कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि एक ए ले लेता हूं, ठीक है, और यहां लिख देता हूं देयर इज अ पेन। ठीक है, और यहाँ पे ए डॉट, ठीक है, इसका एक मेथड है, उसका नाम है स्टार्ट विथ, स्टार्ट्स एस लगेगा, स्टार्ट्स विथ। ठीक है, और यहाँ पे दे देते हैं क्या, टीएच। ठीक है, और उसका पूरा लेंथ दे देना होगा। हाँ, ये स्टार्ट और एंड पोजीशन देना है। एंड, एंड आप क्या करते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। 3 पैरामीटर है इसमें, इसके सिंटेक्स में कितने पैरामीटर हैं, 3 है, तो 3 तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन आप तीसरा को इग्नोर कर सकते हैं। अब दोनों को इग्नोर करके हमने चेक नहीं किया है सर हो जाता है सर। ठीक है, कि एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब नहीं देंगे तो शुरू से आखिरी तक बाय डिफॉल्ट मान लिया उसको।
ठीक, लेकिन ये देने का पर्पस ये है कि हमेशा आपकी खोज जो है वो शुरू से आखिरी तक में ही नहीं होती है। ठीक है, कभी कभी कहीं खास पोजीशन से खास पोजीशन तक भी हो सकती है। ठीक है, तो भी आप तब तो उस केस में आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्लियर? ओके, तो ए डॉट स्टार्ट विथ पीएच और यहाँ पे डाल दीजिए आप, मान लीजिए, अच्छा अगर हम टीएच को ऐसे करें तो स्टार्ट इंड वाला बाद में करते हैं, क्या कहेगा? क्यों कहा फॉल्स? ठीक, केस सेंसिटिव। ओके, अगर ए डॉट स्टार्ट्स विथ टीएच ही रखें और इसको कर दें 5 और इसको इग्नोर कर दें, क्यों? अच्छा ठीक, ओके 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 ओके। अगर दे ए डॉट स्टार्ट्स विथ और यहाँ 6 दे और इसको इग्नोर कर दे, क्यों हो गया ट्रू? ठीक है, तो कहीं से भी कर सकते हैं, जहां से भी कर रहे हैं, अगर उसकी स्टार्टिंग वहां से हो रही है तो रिजल्ट ट्रू, नहीं हो रही है तो रिजल्ट फॉल्स। सबको समझ में आ रहा है? ये वाला लाइन Yes, इसमें हम लिख रहे हैं 6 कोमा देके छोड़ दिए तो लास्ट तक, तो छठा पोजीशन उठा के देख रहे हैं, 0 से काउंटिंग करे तो छठे पे आई आ रहा है, छठे पे क्या आ रहा है? आई। क्या भाई? तो ब्लैंक से ना स्टार्ट हो रहा है, कैरेक्टर होगा, देगा फॉल्स देगा। क्योंकि पांचवा जो प्लेस है वो ब्लैंक का है, ब्लैंक एक कैरेक्टर होता है और उससे स्टार्ट हो रहा है, और आप दे रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि आई से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, मैच नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई। अब तो हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जैसे स्टार्ट्स विथ वैसे एंड्स विथ। कौन बैचा जी तुम्हारा? आईटी दे दोगे? तो आईटी हो, कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर साइंस होगा, यही डालो ना। अभी तुम कौन हो? बीसीए हो? बीसीए नहीं दे रहा है, बैचलर ऑफ, हाँ तो वही डालो, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कहाँ है तुम लोग का? बीसीए, बीसीए ही ना है तुम लोग, जो बीएससी आईटी इन कंप्यूटर साइंस दिया है इसमें। क्या दे रहा है कंप्यूटर एप्लीकेशन? है?
एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस लिख रहे हैं, इंजीनियरिंग गए थे, कंप्यूटर एप्लीकेशन इंजीनियरिंग, वो इंजीनियरिंग का है, तो इसमें तुम भर दो ये वाला। कंप्यूटर साइंस कहाँ है? बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ना, कंप्यूटर साइंस भरोगे। बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं लिख रहा है कहीं पे, तो ये इस केस में ये वाला डालोगे, बीएससी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, एक बार और ढूंढ लेना पहले, ठीक है, कि बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन कहीं लिखा है कि नहीं। अगर नहीं है तो बीएससी कंप्यूटर साइंस भरोगे, बीसीए हो तो। अब बीएससी आईटी वाले को तो बीएससी आईटी है ही। ठीक ठीक है, तो स्टार्ट विथ हो गया, एंड विथ। ठीक है, जैसे अगर हम मान लेते हैं, हम चेक करते हैं ये में क्या है, ए डॉट एंड्स विथ, और पेन दे दे सिर्फ। ठीक है, इसमें भी पोजीशनिंग आप दे सकते हैं। ये भले एक पैरामीटर पे काम कर गया, लेकिन एक्चुअल पैरामीटर इसके कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, तो बेहतर है कि पैरामीटर पे याद रखिए, नहीं तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि कितने पैरामीटर, तो आप कहिए 1, जबकि होते कितने हैं? 3। एक पे काम कर जाता है, क्योंकि पहला को 0 मान लेता है, दूसरे को एंड मान लेता है। ठीक है, तो ए डॉट एंड्स विथ, अगर यहां दे पेन, यहां दे 0, यहां दे लेन ए, तभी काम करेगा। ओके, ए डॉट एंड्स विथ, अगर यहां दे पेन, ध्यान दे दीजिएगा, यहां दे 0 और यहां दे 10, तो क्या? फॉल्स होगा, एन तक पेन नहीं आता। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ठीक 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 ठीक। अब देयर इज, सॉरी, ए इज इक्वल टू, देयर इज अ पेन एंड पेन। ठीक है, और ए डॉट एंड्स विथ पेन 0, 15। फॉल्स देगा सर। फिफ्टीन पे पेन नहीं आ रहा है। फॉल्स। अच्छा, एक मिनट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अच्छा, हला नहीं, एक मिनट, क्या हो गया? ट्रू। अच्छा चलिए, अब वही पिछला वाला जिसमें फॉल्स हो गया था। ठीक है, ये सब कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए। 0 सॉरी, और यहाँ 15 डालते हैं। अब बताइए क्या होगा? सर फॉल्स होगा। कमा दे दिए हैं, कॉमा दे दिए हैं। सर मतलब जो दे रहे हैं एग्जैक्टली वो मैच करना चाहिए अंतिम वाला। तो इसके पहले में फॉल्स इसलिए हो जा रहा था कि मिल रहा था अंतिम पेन स्पेस, और हम सिर्फ दे रहे थे पेन।
गया फॉल्स। अगली वाले में क्या किए, एक लेंथ को घटा दिए तो स्पेस छट गया, आके एन पे रुक गया तो हो गया ट्रू। अब क्या कर रहे हैं, वही रख रहे हैं लेकिन अब पेन देने के बजाय पेन स्पेस को दे रहे हैं, तो नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए, तो स्टार्ट विथ एंड्स विथ, शुरुआत और अंत का पता करना हो तो इससे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग में आराम से। सर आ गए हैं क्या? चलिए रहने दीजिए, इसमें बहुत सारा है, एक दिन और लगेगा, एक दिन से ज्यादा भी लग सकता है, बहुत सारा है।